बहुत सुंदर है। बहुत ही ज़्यादा अचानक से नेक्स्ट लेवल बारिश स्टार्ट हो गई है। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आफ्टर सो लॉन्ग मैं लॉन्ग फॉर्मेट के लिए वीडियो शूट करने वाली हूँ। मेरे अंदर मोटिवेशन की कमी थी और बस कंटेंट भी ऐसा कुछ है नहीं जो मतलब ऐसा लगे मुझे वो वाह। फिर भी मैंने सोचा आज मैं शूट करती हूँ, क्योंकि आज मुझे पिताश्री ने कहा मेरे बेटा वीडियो बना रहा है अपने पापा के लिए, क्योंकि मेरे पापा मेरी वीडियो बहुत मस्त मज़े ले लेके देखते हैं। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट शूट अ लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो। तो आज ये बाकी अभी मैं फ्रेशन अप हो चुकी हूँ, अब मुझे रेडी होना है, मतलब अभी नहाने जाना है, फिर मुझे रेडी होना है ड्यूटी के लिए। बाकी फिर आपको मैं अपना जंगल ही दिखा सकती हूँ, ऐसा सच मेरा जंगल ही देखने लायक है। बाकी अभी सबसे बड़ी वो है कि आज पहनेंगे क्या, क्योंकि आजकल बारिश का मौसम है, तो अब ज़्यादा गर्मियों वाले कपड़े भी नहीं पहन सकते ना ज़्यादा सर्दियों वाले कपड़े पहन सकते हो, थोड़ा मीडियम उसमें सोचना पड़ता है। तो पहले वो डिसाइड करते हैं, फिर देखते हैं। बाकी मैं आप लोगों के साथ अपने व्यूज शेयर कर सकती हूँ, व्हाट आई फील, व्हाट आई थॉट, जो मुझे लगता है मैं वो शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि आज सच में बस दिखाने के लिए है, तभी मेरा मन नहीं करता। पर कोई नहीं गाइज, मैं आपको पॉजिटिविटी दूंगी कि आप भी बनाइए, आप भी वीडियोस बनाइए। मैं भी थोड़ा उसमें आऊँगी, क्योंकि आजकल मैं अपनी मम्मी पापा की वजह से थोड़ी मोटिवेट हुई हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिव है, बहुत ही ज़्यादा। उनकी मैं ही आलसी हूँ, मुझे ऐसी वाली फीलिंग आती है जब लोग मुझे मोटिवेट करते हैं, नहीं बनाया कर, ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, बनाया कर वीडियोस। मैम चीज़ बनेगी बाद में देखने के लिए होगी, मैं बोले समझ रही हूँ। फिर मैं शॉर्ट वीडियो डालना स्टार्ट किया था मैंने, पर आज मैंने सोचा लॉन्ग वीडियो भी डाल ही देते हैं, यही जा रहा है। और ये मेरे घर का सुबह सुबह का दृश्य। और ये फिर मैं रेडी हो गई थी, मैंने डिसाइड कर दिया था आउटफिट, जैसे तैसे करके मैं रेडी हो गई। मैं आज बहुत लेट हो गई थी, पर थैंक गॉड बस की टाइमिंग के लिए रेडी हूँ। मैं मेरे इन बालों के साथ और कुछ नहीं कर सकती, मुझे किसी भी हालत में इनको आजकल बांधना ही होता है। आजकल मैं अपनी फ्लिक से भी नहीं निकालती हूँ, क्योंकि आजकल ये नेक्स्ट लेवल कर लिए हुए, नेक्स्ट लेवल। और मेरे को लगता है मैं ऐसे हेयर स्टाइल में थोड़ी बड़ी लगती हूँ, क्योंकि अपने बाल खुले रखी तो इतनी बड़ी नहीं लगती। बाकी अभी हम बस का वेट करेंगे, बाकी हम आगे करते, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग हैं। उसके बाद हमें बस मिल गई थी, उसके बाद हमने बस को बाय बाय भी कर लिया। मेरे को ना बस में ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं बहुत इंजॉय करती हूँ जब ये मतलब इस पॉइंट पे आना पड़ता है, क्योंकि ये मेरे घर से सबसे ज़्यादा दूर वाला पॉइंट है, तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। विंडो सीट मिली होती है, बढ़िया व्यू होता है और मैं चलती रहती हूँ। बाकी अभी मंदिर चलते हैं, बहुत दिनों के बाद मंदिर जा रही हूँ, दर्शन करते हैं, ब्लेसिंग लेते हैं। बाकी अपना आउटफिट भी दिखाऊंगी मैं। बाकी ये वाला व्यू आपने मेरे व्लॉग में बहुत ज़्यादा देखा होगा, पर ये मेरे को हर बार अच्छा लगता है। मुझे इस मंदिर की लोकेशन ही सबसे बेस्ट लगती है, और ये है बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर। मैं जितनी बार इस मंदिर आती हूँ मेरे को हर बार बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल अच्छा लगता है। बाकी जो आसपास के लोग हैं वो समझ सकते हैं इस मंदिर में आने की फीलिंग बहुत नेक्स्ट लेवल है, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल सुकून मिलता है। ब्लेसिंग लेने के बाद अब चलते हैं अपने जंगल की तरफ। बाकी मैं आपको बताऊँगी कि मैं नॉर्मली फ़ोटोज़ कैसे लेती हूँ, तो मैं अपने फ़ोटो खुद ही लेती हूँ। और जब फ़ोटो शूट करें, यहाँ फील हो रहा है धुंध दौड़ रही है। और ये स्टैचू बनी हुई है। बाकी नॉर्मली जब मैं बस में ट्रैवल करती हूँ तो मेरे को फील होता है कि उस पर ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब जिनको को 1.5 साल होने वाला है इन रूट में मैं ट्रैवल कर रही हूँ, तो उसमें बहुत सारे ऐसे स्पेशली जो जॉब करते हैं, मतलब इनडायरेक्टली मैं उनको जानती हूँ, मुझे पता है ये जॉब करते ही कहाँ उतरते, मतलब बिना किसी बात किए मुझे उनके बारे में आइडिया है। तो एक होता है ना कि बिना किसी को जाने आप उसके बारे में जान रहे हो, वैसे वाले कॉन्सेप्ट में भी होती हूँ मैं कितने लोगों के साथ। बाकी मैं डेली नए नए लोगों से मिलती हूँ, बस में सबकी नई नई स्टोरियाँ होती हैं, वही वाली फीलिंग आती है कि सब चल रहा है। और सबसे अजीब बात मुझे ये होती है कि भगवान ने कितने अलग अलग तरह के लोग बनाए हैं। अभी हम जंगल में हैं, अब हल्की हल्की बारिश होना स्टार्ट हो गया, पर हम फ़ोटोशूट करेंगे। बाकी नॉर्मली मेरी फ़ोटोज़ जो क्लिक करता है वो है मेरा ट्राइपॉड। मैंने ट्राइपॉड पे इन्वेस्ट किया,
क्योंकि अपनी हैप्पीनेस का ध्यान आपको खुद रखना पड़ता है। तो बाकी जंगल में फ़ोटो लेना बहुत ज़्यादा वो है कि कैसे ही फ़ोटो ले, इंसान टाइमर लगा के नहीं हो सकता, और बिना फ़ोटो लिए मैं रह नहीं सकती। इसे कितनी सही आ रही है, इसलिए मैंने ट्राईपॉड पे इन्वेस्ट किया था। बाकी मैंने फ़ोटो लेने थे पर एक अंकल आ रहे हैं अब, इसलिए हम फ़ोटो थोड़े आगे लेंगे। मेरी व्यू बहुत सुंदर है। मेरे कपड़े इतनी ज़्यादा भीग चुके हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ से मुझे ये वाला एरिया पूरा दिखता है, और अब हम दूसरे वाले एरिया में जाएंगे जहाँ से मुझे इस साइड वाला एरिया दिखेगा। फाइनली हम एक लोकेशन पे तो पहुँच गए हैं। अब यहाँ देखते हैं फ़ोटो शूट करके। तो अच्छे फ़ोटो आए, क्योंकि ऐसे मौसम में अच्छे फ़ोटो आते भी नहीं। फिर मुझे पोज नहीं आती, फ़ोटो तो मैं ले लूँगी। चलो फिर भी ट्राई करते हैं। गाइस आउटफिट ऑफ द डे। और कितना पीछे जाऊँगा, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगा, कंफर्टेबल है और क्यूट भी है, और व्यू के साथ और भी अच्छा है। गाइस बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही है। आई डोंट नो आपको आवाज़ आ रही होगी, पर बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही है। मतलब ऐसी बारिश अच्छी होती है थोड़ी थोड़ी। बाकी व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर है एज़ यूजुअल। आज मैं अच्छे मूड में हूँ तो व्यू भी बहुत प्यारा है। अभी मेरे माइंड में पता है कितना सारी चीज़ें चली हुई है, रुकी है हल्की हल्की बारिश। बस ये छाता भीग ही गया है वैसे, ऐसे ही कर लेती हूँ। अभी मेरे माइंड में सारा मैं क्या क्या वीडियो बनाऊँ, क्या क्या कंटेंट शूट करूँ, मेमोरी के लिए क्या क्या करूँ, और अभी मेरे माइंड में कुछ नहीं आ रहा है। फिर मैं जब घर में एडिट करने लगूँगी फिर मुझे फील होगा यार मुझे तो ये भी बनाना चाहिए था। इट्स लाइफ। बाकी व्यू बहुत सुंदर है। कभी कभी मतलब वही है ना कि इंसान बहुत नेगेटिव हो जाता है, तो मैं भी बहुत हो जाती हूँ, मैं बहुत नेगेटिव वाले मोड में भी चली जाती हूँ, पर फिर मैं पॉजिटिव भी सोचती हूँ। ऐसा नहीं मैं पॉजिटिव नहीं सोचती, मैं भी सोचती हूँ। जस्ट सपोज कि मेरे जैसे इंसान घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौकीन है, पर मैं ज़्यादा कभी घूमी नहीं हूँ। मेरे को कभी मतलब वो सिचुएशन नहीं क्रिएट हुई। और ऊपर से जो मेरे दो बेस्ट फ्रेंड है वो भी अपनी बिजी शेड्यूल में बिजी होते हैं, या फिर हमारा कभी बन नहीं पाता, कुछ ना कुछ हो जाता है कि हम मतलब बन नहीं पाता, ट्राइपॉड भी साथ नहीं दे रहा। तो नॉर्मल सी बात है, माताश्री ने कल ही मेरे को कहा कि नॉर्मली ना वो रिसेंटली अभी नानू के घर गए थे, तो उसके बाद उनका प्लान बन रहा है कि वो पाकिस्तान जाएंगे, पर वो पाकिस्तान नहीं जा पाए क्योंकि मौसम भी ख़राब था। फिर उसके बाद वो कहीं और चली है, मतलब लोकली कहीं चली गई जंगल में। फिर मम्मा ने बोला कि ये सोचने की वाली बात है, क्योंकि पाकिस्तान में भी मतलब व्यू अलग है नो डाउट, पर वहाँ पे ऐसा कुछ अलग नहीं है। जंगल है, खुला मैदान है, फ़ोटो लेने के लिए बढ़िया है, अच्छा है नो डाउट, बहुत अच्छा है। पर मम्मा ने बोला जहाँ हमने फ़ोटो शूट किया जो जंगल में वो भी बहुत सुंदर था। मतलब अपनी हैप्पीनेस को ढूंढनी पड़ती है, तो वैसे ही उसी चक्कर में मैंने आज ये व्लॉगिंग स्टार्ट करी कि मुझे भी अपनी हैप्पीनेस को ढूंढनी पड़ेगी। अब अगर मैं यही सोच रहूँगी मेरे पास वही जंगल है, क्या ही कंटेंट दिखाऊंगी, तब तो मैं बहुत वो हो जाऊँगी। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कंटेंट दिखाया जाए। सेम कंटेंट है पर मैं भी सेम ही हूँ, पर फिर भी देखो गाइस, देखो बहुत सुंदर है। ये मेरा ही लोकल एरिया है पर बहुत सुंदर है। होप सो मेरी पॉइंट समझ आया होगा। अब बारिश ना बहुत तेज़ हो रही है, इसीलिए हम नीचे ही चलते हैं, जंगल एक्सप्लोर करते हो, पर रास्ता ही नहीं है। मैं और मेरे रास्ते से परेशान होने वाली स्टोरी बहुत न्यू नहीं है, बहुत पुरानी है। मुझे छाता खोलना पड़ेगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं। लगता है अब हमें घर जाना चाहिए क्योंकि मेरा फ़ोन भीग चुका है। बहुत ही ज़्यादा अचानक से नेक्स्ट लेवल बारिश स्टार्ट हो गई है। आजकल बरसात का कोई पता नहीं है। बाकी मैं पूरी तरह से भीग चुकी हूँ, थोड़ा मैं ऑलरेडी भीग चुकी थी, फिर मैंने सोचा थोड़ा बारिश में भी भीग लेती हूँ, बस मैं बीमार ना पड़ूँ, बस बाकी सब तो चला रहेगा।
बारिश में बहुत ज़्यादा मस्त व्यू है। इधर को दिख नहीं रहा क्योंकि इधर को पीछे को धुंध पड़ी है। नॉर्मली इस जगह से ना मुझे मंदिर दिखता था, आज मंदिर गायब हो गया है, सिर्फ धुंध धुंध है। जबकि सुबह मौसम मतलब ठीक था, नॉर्मल मतलब बादल थे, पर इतनी बारिश आएगी मुझे नहीं मालूम था क्योंकि मेरी जीन्स बहुत ज़्यादा ही भीग चुकी है। बारिश रुक गई और अब हम एंटर होने वाले हैं फॉग में। मेरे पीछे फॉग ही फॉग है, मुझे सिर्फ आसपास का थोड़ा थोड़ा रास्ता दिख रहा है, बाकी मुझे कुछ नहीं दिख रहा। जंगल तो मुझे दिख ही नहीं रहा। क्या जंगल की पेट्रोलिंग करेगी मैं जब मुझे जंगल ही नहीं दिख रहा। जंगल ही गायब हो गए। मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं जितने में नीचे आई फॉग ऊपर चली गई। बाकी मेरे कपड़े इतने भीग चुके हैं, जंगल में घास कटा नहीं होता। मुझे नहीं पता था इतनी बारिश होगी। लिटरली पूरी भीग चुकी हूँ, पानी पानी हो चुकी हूँ, बहुत गंदे वाली। बाकी हमारा जंगल अब बारिश ऐसी रुक गई है जैसे आई नहीं थी, मतलब मैं कपड़े भिगाने के चक्कर में आई है बारिश। अब मैं ना बैठने उसमें हूँ क्योंकि बारिश से एक तो गीला हुआ है, बस मेरे कपड़े इतने ज़्यादा भीग चुके हैं कि मुझे चेंज करने की बहुत ज़्यादा नीड है कि जितनी जल्दी हो सके चेंज कर लो, इससे बीमार हो सकते हो। अब चलते हैं, देखते हैं आगे तो वैसे कुछ है नहीं। अब मैं मंदिर के पास देखती हूँ, अगर मैं शूट करूँगी, नहीं तो मैं सीधे घर तक ही भागती हूँ। कौन बोलेगा अभी तक बारिश हो रही थी, अचानक से सूर्यदेव प्रकट हो गए और ये अभी मुझे साजिश लग रही है कि मुझे भिगाने की साजिश थी। मतलब मैं वो वाला भीगना नहीं बोल रही हूँ जो मैं बारिश से भीगी, वो तो मैं सूख भी चुकी हूँ, पर जो घास की वजह से मैं भीगी हूँ ना, अगर बारिश नहीं आती तो मैं इतना नहीं भीगती। पर बारिश आई और अब धूप भी है, क्या करूँ मैं इस मौसम का। गाइस, बारिश लगने के बाद व्यू कुछ ऐसा है। पहले यहाँ पे सारे में धुंध थी और अब धुंध गायब हो रही है और आपको सामने सतलुज नदी दिख रही है। बारिश लगने के चक्कर में आज मैं कहीं बैठी नहीं और मैंने पानी पिया। अचानक से धुंध आते हुए सारा व्यू गायब हो गया। गाइस, मंदिर में ब्लेसिंग लेने के बाद अब हम चले घर की तरफ। अभी आई जस्ट फील, मैंने भी रील देखी कि मेरे पास आज के लिए मेमोरी बहुत है कि मैंने बहुत एंजॉय करा, पर आई विश मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी होते। मैं थोड़ी ग्रुप एक्टिविटी के साथ पहाड़ चढ़ना चाहती हूँ। अकेला इंसान कितनी ही मेमोरी क्रिएट कर सकता है। मुझे आशा मेरे साथ कोई नहीं है। दुख नहीं, मुझे पॉजिटिव रहना है। चलो कोई बात नहीं, मैं अपने साथ ही रहना सीख रही हूँ या सीख चुकी हूँ, पता नहीं। फाइनली मैं घर आ गई हूँ। अब मुझे चेंज करना है और कुछ खाना है क्योंकि आई एम फीलिंग हंग्री। मेरे घर आने पे सबसे ज़्यादा खुश होने वाला है जीव। हाय कीटू। सिंपल और टेस्टी खाना। मुझसे मेरा कुछ हुआ नहीं तो मैं ये दोनों फ्रूट लाई, अब इनको खाऊंगी, फिर मैं खाऊंगी, फिर मैं सो जाऊंगी। थोड़ी देर सोने के बाद उठी, मैंने मुँह भी नहीं धोया। पहले उससे पहले हम चिड़िया को खाना देंगे क्योंकि हमारी चिड़िया खाना खाने आई है। कि हमारा बिल्ला कि चिड़िया। बाकी ये वो टाइम जो दिन का मेरे लिए है, मेरी इवनिंग टी का टाइम, क्योंकि चाय पीना भी मेरे लिए ज़रूरी है। आई एम नॉट अ बिग चाय लवर, पर हाँ मैं चाय लवर हूँ, मुझे चाय चाहिए होती है। बाकी अपने साथ टाइम निकालने के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है शाम का। हाय स्नो। ओ स्नोबो रोई है, स्नोबो को तो नीचे आना था। हाय स्नोबो।
मेरे को बहुत नेक्स्ट लेवल आलस लगा, इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं करा। डिनर बन चुका है, सारा काम किचन का हो चुका है। मैंने सोचा इस व्लॉग को एंड कर देती हूँ। बाकी अब मैं आज के लिए बहुत हो गया। होप सो अच्छा ही व्लॉग एडिट हुआ हो आफ्टर सो लॉन्ग। होप सो इसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए ताकि मैं थोड़ा और ज़्यादा मोटिवेट हूँ। बाकी ओके गाइस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। होप सो मैं जल्दी शूट करूँ। बाय बाय।